मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने या नहीं देने को लेकर फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत में गंभीर कानूनी लड़ाई चल रही है, जिसमें लगातार नए और चौंकाने वाले अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा अपडेट आया है जिसने ओबीसी उम्मीदवारों की बेचैनी, परेशानी और मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण विवाद पर अंतिम सुनवाई 23 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने नया हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें 27% आरक्षण की मांग वाली याचिका को प्रीमेच्योर यानी अपरिपक्व बताकर खारिज करने की मांग की गई है, जिसे मामले के जानकार ओबीसी उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ाने वाला नया कानूनी पचड़ा और शब्दों की नई सरकारी जादूगरी बता रहे हैं। साथ ही अब पूरे केस में ये बात कही जा रही है कि ये केस अब अलग दिशा में जा सकता है। पल पल कैसे बदल रहे मध्य प्रदेश सरकार के तर्क और कैसे बढ़ सकती है ओबीसी वर्ग की मुसीबत, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। मध्य प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सितंबर के चौथे हफ्ते में अंतिम सुनवाई प्रस्तावित है। लेकिन अंतिम सुनवाई से पहले ही सरकार ने सर्वोच्च अदालत में कुछ हलफनामे दाखिल किए हैं, जिनमें ऐसे पॉइंट्स का जिक्र किया गया है जो ओबीसी वर्ग की उम्मीदों को बड़े झटके देने वाले माने जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग को डंके की चोट पर 27% आरक्षण देने का दावा करने वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 13% रिजल्ट होल्ड करने के कारण गिनाए हैं। MPPSC की तरफ से दाखिल हलफनामे में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका WP 606/2025 को प्रीमेच्योर बताकर सिरे से खारिज करने की मांग की गई है, जिससे याचिकाकर्ताओं समेत ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के बीच गहरा सन्नाटा पसर गया है और उनकी चिंता भी काफी बढ़ गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप परीक्षा नियंत्रक सुशांत पुनेकर ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका WP 606/2025 को समय पूर्व यानी प्रीमेच्योर बताया गया है। तर्क है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला पहले से ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है। MPPSC का कहना है कि 87% रिजल्ट देने और 13% पद होल्ड करने का फैसला हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में लिया गया था, यानी 29 सितंबर 2022 को 87-13% फॉर्मूला लागू करने की जो अधिसूचना जारी की गई थी, वो हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर ही जारी की गई। आयोग ने दलील दी कि वो सिर्फ एक भर्ती एजेंसी है जो सरकार के आदेश निर्देशों के मुताबिक चयन प्रक्रिया पूरी करती है। और तो और MPPSC ने 27% आरक्षण की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के तमाम तर्कों को ही काल्पनिक और अपरिपक्व करार दे दिया। सरकार ने 87-13% फॉर्मूले को उचित वर्गीकरण और बुद्धिगम्य अंतर यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड इंटेलिजेंट डिफरेंशिया के सिद्धांत पर आधारित बताया। सरकार के मुताबिक हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में न्याय की अवधारणा को समझाकर अज्ञानता का पर्दा यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस का उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया कि न्याय के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिनसे किसी को भी उसकी सामाजिक स्थिति या संयोगवश मिली सुविधाओं के आधार पर ना अतिरिक्त फायदा हो और ना ही नुकसान। सरकार ने दलील दी कि अगर 87-13% फॉर्मूला लागू न किया जाता तो 2020 और 2022 की परीक्षाओं में शामिल हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सालों तक अटकी रहती, लिहाजा WP 606/2025 में कोई दम नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। यानी सरकार के मुताबिक 87-13% फॉर्मूला पूरी तरह संवैधानिक है, इसलिए ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 14% आरक्षण की व्यवस्था यथावत रखी जाए। इधर सरकार के तर्क को याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ओबीसी विरोधी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि MPPSC ने गलत तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की है।
बकौल सीनियर एडवोकेट, आयोग को ये कहना चाहिए था कि वो सरकारी भर्ती एजेंसी है और अदालत का जो भी आदेश होगा उसके मुताबिक काम होगा। लेकिन आयोग ने सीधे तौर पर याचिका खारिज करने की मांग कर दी, जो तटस्थता छोड़कर ओबीसी विरोधी रुख अपनाने जैसा है। 23 सितंबर से नियमित सुनवाई करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें कुछ ऐसे याचिका है जो पीएससी के होल्ड अभ्यर्थियों ने और विभिन्न भर्तियों से होल्ड अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई गई कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून है 27% का, वो स्टे नहीं है, जो एक फ्रेश पिटीशन फाइल की थी 606/2025। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफिडेविट फाइल करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। तो बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसमें काउंटर एफिडेविट जवाब दाखिल करके तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार एक और बोलती है कि हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे वैकेट कराएंगे और ओबीसी को 27% हम आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन इसी सरकार का ये दोहरा चरित्र माननीय सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। 13% पदों को अनहोल्ड करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई का भी मध्य प्रदेश सरकार विरोध कर रही है। ये बहुत ही चिंतनीय है। सरकार के तर्क से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में भी भारी निराशा, हताशा और गुस्सा है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार सार्वजनिक मंचों से ओबीसी वर्ग को डंके की चोट पर 27% आरक्षण देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सर्वोच्च अदालत में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ पैरवी कर रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनके साथ इंसाफ नहीं होने देना चाहती। अब सवाल यह है कि इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम राहत क्यों मांगी थी? पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बेहतर संचालन के लिए अधिकारियों की सख्त जरूरत है, क्योंकि सरकारी भर्तियां लगातार प्रभावित हो रही हैं। इसलिए 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की अनुमति दी जाए। जबकि ये बात कई मामलों में साबित हो चुकी है कि 13% होल्ड पदों का पेंच खुद सरकार ने ही फंसाया है। लिहाजा याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। बहरहाल ओबीसी आरक्षण की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सितंबर के चौथे हफ्ते में मामले की अंतिम सुनवाई प्रस्तावित है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।